बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों काल। ठीक है, इंग्लिश में हम इन्हें टेंस कहते हैं। काल कौन सी प्रक्रिया होती है हमारी? काल होती है जो हमारी क्रिया की जाती है, उसका जो समय होता है उसे ही हम काल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। ठीक है, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वर्षा हो रही है, क्रिया हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही है और वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ होने वाली है, हो रही है और हो रही थी। ठीक है, रही थी, रही है और रही होने वाली है। तो ये क्या है, इसमें भूतकाल की, ठीक है, यहाँ आपके वर्तमान काल की और यहाँ भविष्य काल की हो रही हैं बातें। उपयुक्त वाक्य में हो रही थी और हो रहा था होने वाली क्रियाएं अलग अलग समय में होने का बोध करा रही हैं। इस काल को कहते हैं हम, ठीक है, इसे हम काल कहते हैं। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसके होने का कोई समय न हो, अतः प्रत्येक क्रिया के रूप से उसके काल का ज्ञान होता है। बच्चों, आप देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के करने के समय का हमें बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, काल के भेद, काल के हमेशा 3 भेद होते हैं बच्चों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, सबसे पहले हम भूतकाल की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। मैं पिछले साल कक्षा 7 में पढ़ता था। परीक्षा के समय मैंने बहुत मेहनत की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया बीतते समय में हुई है, जैसे पढ़ता था, मेहनत थी और प्राप्त किया था। ये क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, अतः ये भूतकाल हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद, अब यहाँ पर भूतकाल के भी भेद होते हैं बच्चों। भूतकाल के 6 भेद होते हैं सब। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य बीतते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे संगीता ने सब्जी बनाई। ठीक है, संगीता ने सब्जी बनाई, उसने नए कपड़े पहने, काजल ने निबंध लिखा और अर्पण मेरे घर आया। उपयुक्त वाक्यों में बनाई, पहले, लिखा और आया क्रियाओं से कार्य के हो चुकने का ज्ञान होता है, परंतु निश्चित समय का बोध नहीं होता, इसलिए ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल की होती हैं। अब बच्चों बात करते हैं आसन्न भूतकाल की। ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, आसन्न भूतकाल, तो ये पास्ट होगा बच्चों, प्रेजेंट गलत दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यह कहलाता है। सबसे पहला उदाहरण है, हमने अभी अभी भोजन किया है, रेणु ने गीत गाया है, प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया है और शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर से चली है। उपयुक्त वाक्यों में किया है, गया है, दिया है और चली गई क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल की क्रिया है। अब देखेंगे बच्चों पूर्ण भूतकाल, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम मंदिर गए थे, विक्रम ने सेब खरीदे थे। अब यहाँ थे की बात हो रही है ना, सोनाली ने खाना बनाया था। उपयुक्त वाक्यों में हुआ था, गए थे, खरीदे थे और बनाया था, ये पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है, अतः ये क्रियाएं भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों बात करेंगे हम अपूर्ण भूतकाल की, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, इसमें क्रिया का वह रूप जिससे वह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही हो रहा है किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चले, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे रोहन पत्र लिख रहा था, वह पढ़ रहा था, ठंडी हवाएं चलती थी, मंत्री जी भाषा यानी भाषण दे रहे थे। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में था, रहा था, लिख रहा था, चलती थी और दे रहे थे क्रियाओं से पता चलता है कि बीते हुए समय में आरंभ तो हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल हैं। अब आप देखेंगे सदगत भूतकाल। सदगत भूतकाल में बच्चों जो हमारी क्रियाएं हैं वो है,
क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने से संदेह हो, वहाँ सदगत भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है बर्फ गिरी हुई होगी। ठीक है, बर्फ गिरी होगी, रेलगाड़ी चल गई होगी, दूध वाला आ चुका होगा, निहारिका मेरे घर आई होगी। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में गिरी होगी, गई होगी, चुका होगा और आई होगी क्रियाओं से पता नहीं चलता कि कार्य भूतकाल में हुआ है या नहीं हुआ है, अतः ये सदगत भूतकाल है। ठीक है, जिसे हम सदगत भूतकाल को कहेंगे कि हाँ हुआ होगा। हेतु हेतुमंत भूतकाल। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई परंतु हुई नहीं है, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो कपड़े भीग जाते, तो जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन ऐसी हम कल्पना करने लगे कि अगर वर्षा हुई होती तो कपड़े भीग जाते, तो ये हमारा किस में आएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल में। यदि रवि खेलता तो मैच जीत जाता, बांध टूटता तो गाँव में बाढ़ आ जाती, वह सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाता तो बच जाता। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से ज्ञात होता है कि क्रिया बीते समय में होनी थी पर नहीं हुई, केवल शर्त बता दी गई थी। यदि एक क्रिया पूर्ण होती तो दूसरी क्रिया भी पूर्ण हो जाती, अतः यहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल है। अब बच्चों बात करेंगे वर्तमान काल की। ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। आज दीपावली का त्योहार है, मैं अपनी माता जी के साथ बाजार जा रहा हूँ, मैंने नए कपड़े पहने हैं, बाजार में सभी दुकानें सजी हैं। उपयुक्त वाक्यों में जा रहा हूँ, पहने हैं तथा सजी हैं क्रियाएं शब्द चल रहे हैं, समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रियाएं वर्तमान में हो रही हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों बात करेंगे वर्तमान काल के भेदों की। वर्तमान काल के भेद होते हैं सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोयल गाती है, बच्चा हंसता है, गगन खेलता है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आई क्रियाओं गाती है, हंसता है, खेलता है और जाते हैं, इससे कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है ना, बोध होता है। यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती, हूँ, हो, है का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं बच्चों हम अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे हम अपूर्ण भूतकाल देख रहे थे वैसे अपूर्ण हम वर्तमान काल देखेंगे। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, दादाजी घूम रहे हैं, वर्षा हो रही है, रमन खाना खा रहा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में आई क्रियाएं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, हो रही हैं और खा रहे हैं से बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। बात करेंगे बच्चों अब हम सदगत वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने के संदेह पाया जाए उसे हम सदगत वर्तमान काल कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके उदाहरण हैं डाकिया पत्र ला रहा है, माताजी आ रही होंगी, गाय दूध दे रही होगी, छात्र लिखते होंगे। उपयुक्त वाक्यों में आई क्रियाओं ला रहा होगा, रही होगी, देती होगी, खेलते होंगे का ज्ञात हो रहा है कि कार्य तो वर्तमान समय में हो रहा है परंतु उसके होने में संदेह, इस प्रकार यहाँ सदगत वर्तमान काल होता है। बात करते हैं बच्चों भविष्य काल की। ठीक है, कल मेरा जन्मदिन है, मैं प्रातः काल उठूंगा और नहाकर मंदिर जाऊंगा, मेरे दादाजी मुझे साइकिल दिलाएंगे, हम सभी सिनेमा देखने भी जाएंगे, मेरी माताजी मेरी पसंद का भोजन बनाएंगे, हम वहाँ बहुत मजे करेंगे। उपयुक्त वाक्य में उठूंगा, जाऊंगा, दिलाऊंगा, जाएंगे, बनाएंगे तथा करेंगे क्रियाएं आदि शब्द आ रहे हैं, तो शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय के लिए किया गया है, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल की जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा भविष्यकाल कहलाता है बच्चों। कुछ यहाँ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं। आदेश संभावना वाले वाक्यों का कोई काल नहीं होता है। ठीक है, तो भविष्यकाल के भेद होते हैं दो, आप देख सकते हैं। सामान्य भविष्यकाल, ठीक है, क्रिया के वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। किसान खेत जोतते हैं, माली पौधे को पानी देगा, शशि खाना खाएगी, बच्चे अप्पू घर जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में क्रिया देगा, जो जीतेंगे, खाएंगे और जाएंगे में कार्य के आने का समय का पूर्ण होने का बोध होता है। ये क्रियाएं सामान्य भविष्यकाल हैं। संभाव्य भविष्यकाल,
ठीक है, यहाँ पर दिया गया है बच्चों संभाव्य। संभाव्य भविष्यकाल में जब आने वाले समय की क्रिया होने या करने की संभावनाएं पाई जाती है उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद वह कल आ जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, संभव है पिताजी आ जाएं, संभवतः वह गीत गाएगी। उपयुक्त वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य होने की संभावना का बोध हो रहा है। इनसे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है कि कार्य होगा अथवा नहीं। इस प्रकार की क्रियाएं संभाव्य भविष्यकाल कहलाती हैं। तो बच्चों मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। क्रिया में जिस रूप से होने या ना करने का बोध होता है, समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। ठीक है, बीते समय को भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ काल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।